अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में काइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बाद हम इन पार्ट्स के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको काइट की प्रॉपर्टीज पहले से ही आती हैं तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर जो लेफ्ट में इमेज है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि स्टेटमेंट और दो पार्ट्स जो हैं जिनमें काइट की जो फिगर है वो भी बनाकर दी गई है, वो मेंशन्ड है। तो अगर स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स। तो आपको कहा जा रहा है कि ए और बी पार्ट में जो दो डिफरेंट काइट्स बनाकर दी गई हैं, इन काइट्स में जो अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू यानी हमें मालूम नहीं है, उन्हीं की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। जैसे आप देखें ए पार्ट में जो यहाँ पर काइट इन्होंने बनाकर दी है, उसमें यहाँ पर ए डिग्री मेंशन्ड है, ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पे बी डिग्री भी अननोन है, इसकी वैल्यू भी नहीं हमें पता। और ये ए डिग्री और बी डिग्री दोनों एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जबकि दो एंगल्स हमें बताए हुए हैं, एक यहाँ पर जो डी पर बन रहा है जो कि 100 डिग्री है, और एक यहाँ पर एंगल जो कि 61 डिग्री है, ये हमें बताया गया है। इसी तरीके से आप बी पार्ट में देखें, जो काइट हमारे पास दी गई है, इसमें सी डिग्री अननोन है, हमें सी की वैल्यू नहीं पता। तो जब हमें सी की वैल्यू नहीं पता, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी होगी। जबकि दो एंगल्स हमें बताए गए हैं, एक यहाँ पर 40 डिग्री और एक यहाँ पर जो कि 26 डिग्री है। तो बेसिकली ए पार्ट में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और बी पार्ट में जो काइट गिवन है इसमें आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले काइट की प्रॉपर्टीज से, कि काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तभी हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ काइट लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो काइट की प्रॉपर्टी वो ये है कि टू पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव कॉन्ग्रुएंट साइड, कि काइट के अंदर आपको टू पेयर्स ऐसे मिलते हैं साइड्स के जो कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल होना, यानी आपको दो पेयर्स ऐसे मिलेंगे साइड्स के जो कि आपस में इक्वल होंगे। जैसे आप देखें, जो सबसे पहली फिगर बनी हुई है, मैं इसका अगर नाम भी रख दूं, लेट से इस एक वर्टिस का नाम ए रख देता हूं, इस ए वर्टिस का नाम बी रख देता हूं, इस दूसरे वाले का इस एक वर्टिस का नाम सी रख देता हूं, और इस लास्ट वन वाले का मैं नाम लेट से डी रख देता हूं। तो आप देखिए, ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक इन दोनों साइड्स पर सिंगल डैश लगाई गई है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में इक्वल होंगी, ये एक पेयर हो गया। इसी तरीके से आप देखें, यहां पर ए से लेकर बी तक और ये बी से लेकर सी तक, ये दोनों जो साइड्स हैं इन पे डबल डैश लगाई हुई है, यानी ये दो भी आपस में इक्वल होंगी। तो बेसिकली दो पेयर्स आपको मिल गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये एडी वाली साइड अपनी कंजेक्टिव साइड यानी सीडी वाली की इक्वल होगी, और नीचे जो ये एबी वाली साइड अपनी कंजेक्टिव साइड यानी बीसी वाली साइड की इक्वल होगी। तो ऊपर वाली ऊपर की इक्वल होगी, इसलिए उसमें सिंगल डैश है, और नीचे वाली अपने सामने नीचे वाली की इक्वल होगी, इसलिए उन पर डबल डैश है, ताकि ये इनमें डिफरेंस रहे। तो काइट के अंदर आपको दो पेयर्स मिलेंगे ऐसी साइड्स की जो कि आपस में इक्वल होंगी। तो ये एडी वाली साइड डीसी की इक्वल होगी, और नीचे ये एबी वाली साइड इस बीसी की इक्वल होगी। आगे अगर हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि परपेंडिकुलर डायगोनल्स। तो जब आप यहां पर इसमें डायगोनल्स बनाएंगे इन काइट्स में, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं यहां से कुछ वर्किंग हटा लूं ताकि आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ आ सकें, तो मैं यहां पर आपको डायगोनल बनाकर भी दिखाता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये लेट से डायगोनल कब बनता है, जब भी हम दो ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में मिलाते हैं। जैसे ए के ऑपोजिट सी है, अगर आप ए को सी से मिला दें तो ये एक डायगोनल कहलाएगा। इधर बी और डी आपस में ऑपोजिट है, अगर आप इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये भी एक डायगोनल कहलाएगा। तो हमें कहा यह जा रहा है कि ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहां पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, यहां पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा होगा। ये इस तरह आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और यही चीज इस सेकंड फिगर में उन्होंने यहां पर आप देख सकते हैं शो भी की हुई है। दो डायगोनल्स बनाए हुए, और यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स शो कर रहा है कि यहाँ पर एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप एंड बॉटम एंगल्स आर बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब होता है आधा आधा हो जाना, मतलब टू इक्वल हाफ्स में बढ़ जाना, इसको भी आप बाइसेक्टेड ही कहेंगे। तो आपका जो ये सबसे लॉन्गर डायगोनल होगा ना, ये वाला सबसे ये मेजर लॉन्गर डायगोनल, ये आपके टॉप वाले एंगल्स को, ये टॉप वाले एंगल्स हैं, और ये बॉटम वाले एंगल्स, इनको बाइसेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपने जिस तरह यहाँ पर शो की गई हैं चीज़ें, उन पर ख्याल रखना है। तो ये वाला एंगल जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये इक्वल होगा अपने इस साथ वाले एंगल के, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये जो ऊपर इधर टॉप पे एंगल बन रहे होंगे, ये दो भी आपस में इक्वल होंगे। देखिए इनको इनमें डिफरेंस भी रखा गया है। इधर ये टू लाइन्स शो की गई हैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो कराने के लिए, और इधर सिंगल सिंगल शो की गई है। इसका मतलब ये ऊपर वाला अपने साथ वाले ही के इक्वल होगा, और नीचे वाला अपने साथ वाले के इक्वल होगा। यानी
बाइसेक्ट हो जाएंगे, ये दो भी इक्वल पार्ट्स होंगे, ये दो भी इक्वल पार्ट्स होंगे। तो ये जो सबसे लॉन्गर डायगोनल होता है काइट का, वो इस तरह टॉप और बॉटम एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है, नीचे वाला नीचे के इक्वल होता है और ऊपर वाला अपने अदर हाफ के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं टॉप एंड बॉटम एंगल्स आर बाइसेक्टेड। आगे जो हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है वो है वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि काइट में बेसिकली दो डायगोनल होंगे, एक ये लॉन्गर वाला, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर भी बात हुई, और एक ये शॉर्टर वाला। तो जो इसमें शॉर्टर वाला ये आपके पास डायगोनल बनता है, इसको ये बाइसेक्ट हो जाता है। बाइसेक्ट का मतलब इसका आधा आधा हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल जो है ना डैश लगाए गए हैं और इधर भी ट्रिपल जो है ये लाइंस लगाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी साइड यहाँ पर सी से लेकर इस पॉइंट तक है जहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो जितनी ये लेंथ यहाँ तक है उतनी लेंथ इससे आगे यहाँ तक है। यानी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो ये सिर्फ एक डायगोनल के साथ ऐसा होता है जो शॉर्टर वाला होता है कि इसमें जितनी यहाँ पर लेंथ बन रही होती है इस सेंटर तक और उतनी ही लेंथ यहाँ पर बन रही होती है। तो ये टू इक्वल हाफ हो जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक डायगोनल जो है वो क्या होता है? काइट में बाइसेक्ट होता है। आगे लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये है कि ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इसके अंदर सिर्फ एक पेयर ऐसा मिलता है काइट में जो कि ऑपोजिट होता है और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप समझेंगे इक्वल होते हैं। तो काइट में जो एंगल यहाँ पर बन रहा होता है ना, जो यहाँ पर थर्ड वाली फिगर में उन्होंने अलग से बनाकर दिखाया है, वही एंगल यहां पर बन रहा होता है। ये सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंट पेयर होता है। जो इससे पहले वाले की बात करी वो तो डायगोनल की वजह से बाइसेक्ट होते हैं ना, ऊपर वाला ऊपर के इक्वल, नीचे वाला नीचे के इक्वल। लेकिन ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ना, जो यहां पर बन रहा होता है और यहां पर बन रहा होता है, ये एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये सिर्फ इस वाली पोजीशन के ऊपर बनने वाले आपके पास कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं और कोई भी एंगल इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो उम्मीद है आपको काइट की तमाम प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अब हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से यहाँ पर ए और बी पार्ट को करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम ए पार्ट से। तो अब हम ए पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखें ए पार्ट में हमारे पास जो काइट बनाकर दी गई है, इसको आप ए बी सी डी काइट भी कह सकते हैं, इनके वर्टिसेस के नेम से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको आप ए बी सी डी काइट कह लें। तो आप इस काइट में देखें कि ए डी और डी सी जो साइड है इन पे सिंगल डैश लगाया गया है। यहाँ पर भी सिंगल डैश, यहाँ पर भी सिंगल डैश। इसका मतलब ए डी साइड और डी सी साइड आपस में इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें डबल डैश है, यहाँ पर भी डबल डैश है। इसका मतलब ए बी वाली साइड और बी सी वाली साइड भी आपस में इक्वल है। तो अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो आप देखें जो डायगोनल बनाया हुआ है इन्होंने, यानी ए वर्टस को अपने सामने वाले सी वर्टस से जोड़ के जो लाइन बनाई हुई ये डायगोनल है। इस डायगोनल की वजह से यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल। और अगर ऊपर वाले ट्राइंगल को देखें उसकी भी दो साइड्स इक्वल लेंथ की है, यानी ए से लेकर डी तक, डी से लेकर सी तक दोनों लेंथ इक्वल हैं। और इस तरह ए से लेकर बी तक जो लेंथ बनती है इधर, वही बी से लेकर सी तक बनती है। नीचे वाले भी ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं। और आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनको हम बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। और ये आइसोसेलिस ट्राइंगल ऐसे सूरत हाल में काइट्स में लाजमी बना करेगा। तो काइट के अंदर इन प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ पर ऊपर आपको आइसोसेलिस ट्राइंगल मिलता है। और आपको पता है आइसोसेलिस ट्राइंगल वही होता है जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। तो अगर इसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, जो कि हमें यहाँ पर पता भी चल रहा है, तो इसके बेस एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल में हमेशा बेस एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो बेस एंगल कौन सा है ऊपर वाले ट्राइंगल में? ये एक ए डिग्री। तो इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पर बनेगा वो भी क्या होगा? वो भी होगा ए डिग्री, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल के अंदर बेस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम यही इसी चीज से यहाँ पर स्टार्ट लेंगे। तो मैं यहाँ पर पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि क्योंकि ये सब चीजें मेरे पास क्यों ऐसे हो रही हैं, क्योंकि मेरे पास ये काइट है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ काइट, क्योंकि ये ए बी सी डी जो है मेरे पास एक काइट है। और काइट की प्रॉपर्टीज में से है कि ये ऊपर वाली साइड ऊपर वाले के इक्वल, ये नीचे वाली साइड इसकी कंजक्टिव साइड इस वाले के इक्वल। यहाँ पर भी आपको मैंने ये बात पहली फिगर में समझाई है। तो क्योंकि ये काइट है तो क्या होगा? दैट इज ये जो ए डी वाली साइड है ये डी सी के इक्वल है। ऊपर बताई हुई भी है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ए डी किसके इक्वल है? डीसी के। और अगर ये साइड इक्वल है तो इसकी वजह से क्या बन रहा है? एक आइसोसेलिस ट्राइंगल। और आइसोसेलिस ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना डी सी ए, यानी डी और ए के दरमियान सी पे, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं ए सी डी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये ए सी डी जो आपके पास एंगल बन रहा है ये किसके इक्वल होगा? ए डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये काइट की वजह से यहाँ पे आइसोसेलिस ट्राइंगल बना है और आइसोसेलिस ट्राइंगल में ये बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ए डिग्री। और आप इसको आगे और भी फर्दर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लें यहाँ पे कि बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का नाम है ए सी डी, ए डी सी भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ए सी डी।
तो यहाँ तक हमने बता दिया कि हमारे पास ये काइट बन रही थी, काइट में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये दो साइड इक्वल आने की वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल भी इक्वल होते हैं, तो अगर ये ए डिग्री है जो कि बेस एंगल है तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी ए डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। अगर आप इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो ये 180 के इक्वल आने चाहिए। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर हम ए डिग्री में ऐड कर दें ये दूसरा वाला ए डिग्री और ये तीसरा एंगल जो 100 डिग्री है, ये अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो इनका आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के। और इसके आगे आप लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को कि ये आपके पास बेसिकली है, यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ठीक हो गया। ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ए डिग्री प्लस ए डिग्री कितना होगा, वो होगा 2a डिग्री, आगे प्लस 100 डिग्री वैसे का वैसे ही, 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। 2a डिग्री यहाँ पर वैसे का वैसे ही रहेगा, 100 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे, वहाँ जाकर 180 में से 100 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 180 में से अगर आप 100 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री और यहाँ पे रह जाएगा 2a डिग्री, और यहाँ पर a डिग्री वैसे का वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 80 को डिवाइड करेगा, यानी 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, वो होता है 40 डिग्री। 2 1 टाइम्स 2 40 टाइम्स, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो आप डिग्री के बगैर भी लिख सकते हैं कि ए जस्ट किसके इक्वल आ गया, 40 के इक्वल आ गया। तो ये हमने ए वाली वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ए का जो अननोन हमने फाइंड आउट किया, ये ए को, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ से वर्किंग जो है वो हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दी। अब हमारे पास क्या रह गया जी, अब हमारे पास रह गया इस बी डिग्री को फाइंड आउट करना। तो देखिए बात हुई है, यही सेम प्रॉपर्टी दोबारा यूज़ करेंगे। ये एक काइट है और काइट में ये वाली साइड उन्होंने यहाँ पर बताई भी है, और ये इसकी प्रॉपर्टी का पार्ट भी है कि ये वाली साइड इसके इस कंजक्टिव साइड के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी ये दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। अब जहाँ पे ये दोनों इक्वल साइड्स मीट कर रही होती है ना, इसके अलावा वाले जो दो एंगल्स होते हैं वो बेस एंगल होते हैं। यानी यहाँ पे तो ये दोनों साइड्स मीट कर रही हैं इधर बी डिग्री पर, तो इसके अलावा जो एंगल बचता है वो ये बचता है, तो ये वाला और ये वाला बेस एंगल होगा, ये इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो इसका मतलब अगर ये 61 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 61 डिग्री। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर दोबारा से मेंशन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से कि सिंस ए बी सी डी इज़ आ काइट, क्योंकि ये एक काइट है और काइट में दो पेज मिलते हैं कंजक्टिव साइड के इक्वल होने के, तो इसलिए यहाँ पर जो ये वाली साइड है ए बी और जो ये वाली साइड है सी बी कह लें या बी सी कह लें, एक ही बात है, ये दोनों इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, और इन दो साइड्स के इक्वल होने की वजह से यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है सी ए बी, सी और बी के दरमियान ए पर, आप इसको बी ए सी भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी कह देते हैं सी ए बी, तो ये जो एंगल है सी ए बी, ये भी 61 होगा। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 61 डिग्री। आगे आप इसको फर्दर डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये बेस एंगल है बेसिकली किसका, एक ट्राइंगल का, और कौन सा ट्राइंगल, उसका नाम आप यहाँ पे रख दें। आप इसको ए सी बी ट्राइंगल भी कह सकते हैं, सी बी ए ट्राइंगल भी कह सकते हैं, और ए बी सी ट्राइंगल भी कह सकते हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है। तो मैं इसको कह रहा हूँ सी ए बी ट्राइंगल, ठीक है। तो आपने ये लिख देना है कि ये सी ए बी हमारे पास जो ट्राइंगल है, ठीक है। अब आगे काम फिर पुराना है, आपको पता है कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो ये बी डिग्री और ये 2 दफ़ा 61 डिग्री, इन सब का सम 180 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 दफ़ा बी डिग्री और 1 दफ़ा बी डिग्री, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर 1 दफ़ा बी डिग्री है और 2 दफ़ा 61, तो बी डिग्री प्लस 61 डिग्री प्लस 61 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आगे रीज़न भी लिख दें, ये प्रॉपर्टी है एंगल्स सम ऑफ, आप आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल भी लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका नाम ऊपर लिखा हुआ था सी ए बी। इसमें ना कंफ्यूज होइएगा बी ए सी बी में, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो आपके पास बी की वैल्यू भी बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो देखिए बी को तो आपको वैसे उतारना पड़ेगा, तो बी तो आप वैसे का वैसे उतार लें, और 61 में 61 ऐड करें तो ये होता है 122 डिग्री। यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही, और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। तो अब यहाँ पर 180 आ गया, 61 प्लस 61 122 आ गया। तो अब बी डिग्री आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 122 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरे तरफ जाएगा तो वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, ठीक हो गया।
तो ये 122 डिग्री जो यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब आप बस इसको फाइनल सॉल्व कर लें तो आपके पास बी डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो 180 में से आपको माइनस कर देना है 122 को, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 58 डिग्री, जिसको आप खाली डिग्री के बगैर ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 58। तो देखिए हमने जो b अननोन था उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट यहाँ पर कर लिया। ठीक है, मैं डिग्री के सिंबल को ज़रा बेहतर तरीके से बना दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो 122 यहाँ पर ऐड था, वहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हुआ और 180 माइनस 122 कितना होता है 58। तो देखिए हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है आपको ये a पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके b पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में जस्ट एक अननोन है जो कि है सी डिग्री। आपने जैसे सी डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहाँ पर भी हम काइट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और काइट की प्रॉपर्टी की मदद से बड़ी आसानी से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप नोटिस करें कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो काइट का ये सबसे लॉन्गर डायगनल होता है ना, यहाँ पर भी आप देखें ये बना हुआ है सबसे बड़ा डायगनल, तो ये एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। कौन से एंगल्स को बाइसेक्ट करता है? जो नीचे बन रहे होते हैं बॉटम पे, ये वाला अपने सामने वाले, अपने साथ वाले भी आप कह सकते हैं उसके इक्वल होता है, और ये ऊपर वाले दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों हाफ ऑफ हुए होते हैं, नीचे वाले भी दोनों हाफ ऑफ हुए होते हैं। तो अगर आप इस काइट को देखें, इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन जरूर डिफरेंट है, लेकिन इसका सबसे जो लॉन्गर डायगनल है वो यही है। तो इसका मतलब काइट की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ये 26 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए 26 डिग्री। यहाँ पे मैंने आपको समझाया है ये काइट की प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर ये 40 डिग्री है यहाँ पर, तो इसका ये दूसरा हाफ ये भी कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया काइट का जो लॉन्गर डायगनल है ये बाइसेक्ट करता है एंगल्स को। ऊपर वाले खुद आधे आधे हो जाते हैं, हाफ ऑफ हो जाते हैं, और नीचे वाले भी अपने आपस में हाफ ऑफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो इसके साथ वाला भी काइट की प्रॉपर्टी की मदद से 40 डिग्री होना चाहिए। तो आपने यहीं से इस चीज़ को स्टार्ट लेना है। तो हम यहाँ पर बी पार्ट के सोल्यूशन में लिखेंगे कि सिंस ABCD इज अ काइट, यहाँ पर भी ये ABCD काइट है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस ABCD इज अ काइट, तो ये काइट है तो क्या होगा, सो ये वाला एंगल जिसको मैंने अभी भी कहा है कि ये भी 40 डिग्री होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप कह सकते हैं DAC। D और C के दरमियान A पे बनने वाला एंगल, जस्ट इतने की बात कर रहा हूँ जिसको मैं ऑरेंज कलर के साथ शेड कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल DAC इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपको पता है जिस एंगल पर बात की जा रही होती है उस लेटर को सेंटर पे लिखना होता है। तो A पे बात की जा रही है तो A को सेंटर में लिखा है, और D और C के दरमियान ये A पे बात की जा रही है तो इसलिए D और C इसके राइट लेफ्ट पर आ रहे हैं। तो ये 40 डिग्री होगा। तो जब आप ये चीज़ मेंशन करेंगे आपने आगे इसकी वजह भी लिखनी है, क्योंकि ये काइट है और काइट में ये वाला एंगल 40 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो डायगनल AC है, ये जो डायगनल AC है A से लेकर C तक, ये बाइसेक्ट करता है पूरे एंगल को। पूरा एंगल कौन सा? जो D से लेकर B तक A के दरमियान बन रहा है, DAB को। तो आप आगे लिखेंगे एज डायगनल AC है इसका नाम, बाइसेक्ट्स एंगल। कौन सा एंगल? जो D और B के दरमियान मुकम्मल तौर पर A पे बन रहा है। पूरे को हम बात करें क्योंकि पूरे के तो हाफ ऑफ हुआ है ना, तो एंगल DAB। ठीक है, यहां तक आपने इस चीज को लिख देना है। अब जब आप इस तरह कर देंगे तो अब आपको पता चलेगा कि ऊपर तो एक ट्राइंगल बन गया दोबारा से। आप देखिए मैं उसकी आउटलाइन भी बना देता हूं यहां पर ताकि आपके लिए आसानी हो जाए उसको ढूंढना कि अब ये ट्राइंगल बन गया DAC, ये एक ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल में आपको पता है कि कोई भी अगर आपके पास दो एंगल्स गिवन हो तो आप तीसरा जो मिसिंग एंगल है उसको बड़ी आसानी से एंगल सम वाली प्रॉपर्टी की मदद से निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये C डिग्री, एक एंगल हमने फाइंड आउट करना है, एक 26 है और एक 40 है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर चीज़ को इसको बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इन तीनों का सम यानी C डिग्री, मैं इसको चेंज कर लूँ कि आप लिखेंगे कि C डिग्री उसमें ऐड कर दें 40 डिग्री, उसमें ऐड कर दें 26 डिग्री। ये सारे एंगल जो ऊपर वाले ट्राइंगल में बन रहे थे, C एक बार 40 एक बार 26, तो इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। और आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? आप इसको ACD ट्राइंगल कह सकते हैं, DAC ट्राइंगल कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DAC। अब जैसे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे C डिग्री वैसे का वैसे ही आएगा। 40 में आपको 26 ऐड करना है तो 40 प्लस 26 आपके पास हो जाएगा 66 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 66 डिग्री इक्वल टू का साइन,
और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। ये 66 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 180 माइनस 66 डिग्री हो जाएगा। अब आपने 180 में से 66 को माइनस कर देना है तो आपके पास सी डिग्री का आंसर आ जाएगा। 180 माइनस 66 होता है 114 डिग्री, और ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। आप इसको डिग्री के बगैर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू 114। तो यही वैल्यू हमने सी की फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। काइट की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आएंगी, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप इनको कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।